ये यूपी चुनाव के डर से नरेंद्र मोदी जी जो सिलेंडर बोल रहे हैं, जब किसान से हारे तब हाथ जोड़ कर आए, अब छात्र से हारे फिर हाथ जोड़कर जो माफी मांग रहे हैं। आप स्पष्ट कीजिए कि आपने जो नोटिस निकाला है कि हम जांच कमेटी बैठाएं और जिस 5 लोगों का नाम दिया है आपने, ये जांच कमेटी कब तक रिपोर्ट लागू करेगी, इसकी हमें डेट चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सिमाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष समेत कई छात्रों पर रेलवे में जो एनटीपीसी और आरआरबी के एग्जाम में घोटाले का इल्ज़ाम लगा था स्टूडेंट की तरफ से, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसको लेकर के ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है। राजधानी पटना के जो टीचर है खान सर और उनके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस भीड़ को और छात्रों को उकसाने का इल्ज़ाम लगा। उसमें से एक पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव भी है, इन पर भी एफआईआर की गई है। मनीष जी, क्या है ये एफआईआर करके डराने का प्रयास है क्या? देखिए, एक बात तो भाई नरेंद्र मोदी आप समझ लीजिए कि आप जिस तरह से चुनाव के समय नेताओं को ईडी, सीडी, डीवीडी और अन्य तरह के स्कैम से जो डराकर अपने दल में पाक करने की साजिश जो अपना रहे हैं, ये बिहार है नरेंद्र मोदी जी। और ये आंदोलन में कोई नेता नहीं शामिल है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये आम छात्रों का आंदोलन है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मनीष यादव पर एक मामला दर्ज करके आप हमें घर में बैठने के लिए मजबूर कर दीजिएगा, तो ये मनीष यादव कई दफ़ा जेल जा चुका है छात्रों के लिए। हम 6-6 महीना जेल रहे हैं छात्र आंदोलन में। हम जैसे छात्र नेताओं को और छात्रों को आप डराने की सोचिएगा भी मत। ये आंदोलन पूरी तरह से छात्र समर्पित है, मेहनत पे समर्पित है। जो किसान का बाल बच्चा सालों साल तैयारी करता है, परीक्षा का इंतज़ार करता है, अलग अलग स्टेट में जाकर परीक्षाएं देता है, भाड़ा खर्च करता है, और फिर आप कहते हैं कि 20 गुना सीट है। 20 गुना के जगह पे आप एक लड़का का 4 जगह रिजल्ट देते हैं, मात्र 6 गुना रिजल्ट देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि यहाँ पे किसी तरह की धांधली नहीं हुई है। हम स्पष्ट एनडीए की सरकार को कह देना चाहते हैं, छात्रों का इससे मतलब नहीं है कि बिहार में क्या घमासान मचा हुआ है। छात्रों को एकदम मतलब है, हमारी जो स्पष्ट मांग है कि सीट को 20 गुना तक ले जाया जाए। ये जो आपने ग्रुप डी में कई तरह की परीक्षाएं शामिल कर दी है। अब अगर और एक बात, जिस तरह से केंद्रीय रेलवे बोर्ड ने नोटिस जारी कर कहा है कि जांच कमेटी, ये यूपी चुनाव के डर से नरेंद्र मोदी जी जो सिलेंडर बोल रहे हैं, जब किसान से हारे तब हाथ जोड़ कर आए, अब छात्र से हारे फिर हाथ जोड़कर जो माफ़ी मांग रहे हैं। आप स्पष्ट कीजिए कि आपने जो नोटिस निकाला है कि हम जांच कमेटी बैठाएं और जिस 5 लोगों का नाम दिया है आपने, ये जांच कमेटी कब तक रिपोर्ट लागू करेगी, इसकी हमें डेट चाहिए। मैं आपको पटना के 6 शिक्षकों समेत 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें आपका भी नाम है। तो ये क्या लगता है कि छात्र का जो आंदोलन है वो और उग्र हो जाएगा और बढ़ेगा? कल बिहार बंद की भी घोषणा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसको क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ सिर्फ स्टूडेंट या स्टूडेंट के खिलाफ सरकार अब यही लड़ाई रह गई है? देखिए, अगर आप छात्र के प्रतिनिधियों पे या उनके जो गुरु अभिभावक है शिक्षकगण, अगर उन पे फर्जी मुकदमा करते हैं तो शायद ये आंदोलन और बड़ा रूप ले, और ये आंदोलन पूरी तरह से पटना और बिहार के अन्य राज्यों में आग लगाने के लिए काफ़ी है। मैं स्पष्ट धमकी देता हूँ, ये सरकार हो या प्रशासन का अधिकारी हो, अगर आप फर्जी मुकदमा कीजिएगा छात्र पे या खान सर जैसे टीचरों पे जिनकी कोई भूमिका नहीं है। अरे छात्रों की जायज़ मांग है, हम छात्र प्रतिनिधि करते हैं, हम जीते हुए बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, सरकार फेल, विपक्ष फेल, सब फेल है। अब छात्र नेता भी अगर छात्रों के साथ खड़ा नहीं हो, उनको जो सालों साल मेहनत करके पढ़ाते हैं शिक्षक अगर उनके साथ खड़ा नहीं हो, अगर आप उनको अपराधी बनाकर साजिश रचते हैं, तो ये अपराधी हम तो बनने को तैयार हैं, लेकिन इसकी पूरी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी को करनी पड़ेगी, और इससे छात्र पीछे नहीं हटेगा। आप 100 केस कीजिए, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम इसी तरह से। और एक बात जान लीजिए, हथियार वही उठाता है जिसको जब ये लग जाता है कि हमारी कलम की ताकत को कमजोर कर रही है सरकार, तो छात्र हथियार उठाने पर मजबूर। फिर उकसाने वाली बात कर रहे हैं, फिर आप पर एफआईआर हो जाएगी? तो देखिए, हम कह तो रहे हैं कि हम लोग कई महीने जेल में रहे हैं। कोटा वाले आंदोलन में जब पूरा बिहार का बच्चा बाहर फंसा हुआ था, मैं इसी पटना विश्वविद्यालय गेट पे आंदोलन कर रहा था, मुझे 6 महीना के लिए जेल भेज दिया गया। अन्य कई मामलों में हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमें जेल से डर नहीं है, हमें हमारे छात्रों का हक दिया जाए,
वो अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं, मेहनत का फल मांग रहे हैं, आप उन पर लाठी, डंडा, आंसू गैस के गोले। कई छात्र मर चुके हैं, मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। पीएमसीएच में कई छात्र एडमिट थे। सरकार के पास डाटा है क्या? ये आप जो मौत को भी सरकार छुपा रही है। सरकार का तो कहना है कि पुलिस और उसके साथ जो वो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का जिन गोला लोगों को राजेंद्र नगर में आंसू गैस के गोले सर में लगे हैं, वो एफआईआर के डर से पुलिस में कंप्लेंट नहीं है, लेकिन अन्य हॉस्पिटल में भर्ती थे, जिनकी गंभीर स्थिति थी। मुझे छात्रों के द्वारा पता चला। ये लगातार प्रयागराज में हॉस्टल में घुस के राइफल के बट से मारा जा रहा है छात्रों को। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और ये यूपी चुनाव के डर से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि अब कमेटी बैठेगी और जांच होगा। अरे हमें जांच कब होगा ये बताइए, और किस दिन रिपोर्ट सबमिट होगा ये बताइए। हम आपकी बरगलाने वाली बातों से आंदोलन में पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज जो मीडिया के सामने एफआईआर की कॉपी आई है, उससे छात्र कल के आंदोलन को लेकर के डरेंगे या फिर और उग्र हो जाएंगे, क्या मानना है आपका? देखिए, जेपी आंदोलन इस बिहार से शुरू हुई थी और उस आंदोलन में कई लोगों को जेल में भरा गया था। मुझे लगता है कि ये देश में, ये हिंदुस्तान का दूसरा जेपी मूवमेंट है और इससे जेल जाने से किसी भी छात्र को नहीं डरना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जितना भी केस छात्रों पे हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे कि निरस्त करें इस फैसले को। तो साफ तौर से मनीष यादव का कहना है कि खान सर या उन जैसे जितने भी गुरु हैं उन पर जो एफआईआर हुई है, ये सरकार की तरफ से डराने का एक प्रयास है। लेकिन छात्र शायद इन एफआईआर से या इस तरह की जो भी सरकार की पॉलिसी है या धमकी है या उनका जो कदम है, प्रशासनिक कदम है, उससे डरने वाले छात्र नहीं है। और ये आंदोलन लगातार और भी मजबूत होता रहेगा। आप बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।